अबे हम परमात्मा हैं, तुम क्या मुझसे सवाल जवाब करोगे? जिस पृथ्वी में आप लोग रहते हो ना, ऐसी पृथ्वियां तो मैं 3600 बनाता हूँ, ऐसे ब्रह्मांड तो मैं सेकंड में बना देता हूँ। अभी बनाकर दिखाऊं एक नई पृथ्वी या फिर एक नया ब्रह्मांड। आज से 1.5 साल पहले तक मैं सूक्ष्म जगत के विषय में या फिर भगवानों के विषय में कुछ भी नहीं जानता था। मुझे ऐसा लगता था कि ये जो भगवान होते होंगे ये फिल्मों तक ही सीमित रहते होंगे, या फिर ये किसी दूसरी दुनिया में रहते होंगे, या फिर भगवान हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। कुछ इस तरह की मेंटालिटी के साथ मैं सरवाइव किया करता था आज से 1.5 साल पहले। और मेरी ही तरह जो भी इंसान जागा नहीं होता है वो कुछ इसी तरह का होता है। लेकिन जब सबसे पहले मुझे हनुमान जी ने दर्शन दिए थे, उस दिन से पता नहीं कितनी गलतफहमियां मेरी ऐसी ही दूर हो गई। मतलब 1.5 साल पहले ये इंसान कुछ अलग हिसाब का हुआ करता था, और आज ये इंसान जो आपके लिए वीडियोज बनाता है, सूक्ष्म जगत के रहस्य बताता है, सदगुरु की बात करता है, परमात्मा की बात करता है, ये आज वास्तव में कुछ और है। इसलिए कहते हैं कि जब भी किसी इंसान की आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है तो उसकी इस यात्रा के दौरान एक नए इंसान का जन्म होता है। मतलब इससे पहले वो कुछ और होता है, उसके बाद वो कुछ और ही होता है। तो कुछ इसी तरह का आप मेरे साथ भी लगा सकते हैं। हालांकि बजरंगबली के स्वप्न में दर्शन प्राप्त करने के बाद, और बजरंगबली ने मुझे बोला था कि तुम्हें हनुमान चालीसा का पाठ करना है और इस पर्टिकुलर मंत्र का जप करना है, तो तब से लेके आज तक मैं चलते फिरते वही सब करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई मंत्र बदल दिया होगा, या फिर मैं साधना भी कर रहा हूँ तो मैंने उस साधना में एक पर्टिकुलर मंत्र का उच्चारण किया होगा। मैं ज्यादा से ज्यादा नाच साधना कर लेता हूँ, मैं ध्यान कर लेता हूँ, लेकिन मेरा मंत्र एक ही रहता है, और हनुमान चालीसा तो मेरे लिए डिफॉल्ट रहती है। और आपको अपने कुछ अनुभव बताना चाहूंगा। जब मुझे हनुमान जी ने स्वप्न में दर्शन दिए थे और हनुमान चालीसा का पाठ करने को बोला था और एक मंत्र का जप करने को बोला था, उस सपने में मुझे बहुत सारे ऐसे दृश्य दिखाई पड़े थे जो मुझे समझ में नहीं आ रहे थे, जो अब जाकर सच हो रहे हैं। और उसके 2-4 दिन बाद मुझे एक स्वप्न आता है, एक वीरान से एक जगह पर कोई इंसान बात कर रहा होता है कि सुशांत सिंह राजपूत को इस फलाने इंसान ने मरवाया है। उन्होंने या फिर उस दूत ने 2 बार ये लाइन रिपीट की थी कि सुशांत सिंह राजपूत को ... के भतीजे ने मरवाया है। मारा है नहीं बोला था, मरवाया है बोला था। मतलब सुशांत सिंह राजपूत ने जो आत्महत्या की थी, उसकी आत्महत्या के पीछे एक पर्टिकुलर महाराष्ट्र के आदमी का हाथ है, ऐसा उनका कहने का मतलब था। क्योंकि सुशांत ने आत्महत्या तो की थी, लेकिन उनको आत्महत्या करने के लिए मजबूर करने वाला जो शख्स था, उसके बारे में ही मुझे उन दूत द्वारा बताया गया था। हालांकि मैंने इस विषय पर 2-3 वीडियोज भी बनाए थे, और उसके बाद किसी ने मेरा गूगल अकाउंट भी हैक कर लिया था, मेरा यूट्यूब चैनल भी हैक कर लिया था। तो फिर मैंने उसके बाद बालाजी महाराज से बोला कि बाबा जी अब आप ही देख लेना, ये चैनल भी आपका ही है, और मैं जो भी बोलूंगा आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। तब से लेकर आज तक मैं जो भी मेरे को ठीक लगता है मैं बोलता हूँ। और बहुत सारी शक्तियां सदृश्य रूप में मेरे सामने में खड़ी हुई थी, जिनमें से बहुत सारी शक्तियों को देखकर मैं डर गया था। मैं आपको अपनी वास्तविकता बताऊंगा। मुझे नाग कन्या ने मेरे फेस से सिर्फ इतनी दूरी पर साफ साफ दर्शन दिए थे, उन्हें देखकर भी मैं डर गया था। लेकिन जो नाग कन्या मेरे चेहरे से सिर्फ इतनी दूरी पर थी, उनका जो चेहरा था वो एक स्त्री का चेहरा था, और वो इतना ज़्यादा ब्राइट था, मतलब इतना तेज था उनके चेहरे पर कि मैं ज़्यादा देर तक उनको देख ही नहीं पाया, और डर के मारे मैंने हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू किया था। उसके बाद ही वो नागकन्या मेरे चेहरे से हटी थी, क्योंकि मैं भी बिल्कुल नया था। मुझे नहीं पता था कि सूक्ष्म जगत की जो शक्तियाँ होती हैं वो इंसान के सामने में भी खड़ी हो जाती हैं। इसके अलावा आपको मैं सच बताऊँ तो जो माता पराशक्ति हैं वो मुझसे सिर्फ 2 मीटर की दूरी पर खड़ी थी, और उनको देखने के बाद भी मैं डर गया था, और मैं अपने बिस्तर पर खड़े होकर अपने मंदिर की तरफ को देखने लग गया था और हनुमान चालीसा पढ़ने लग गया था। और जो नाग कन्या वाला अनुभव था वो ऐसा नहीं था कि मुझे स्वप्न में नाग कन्या दिखाई पड़ रही है, उसके बाद जैसे ही मेरी नींद खुलने की अवस्था में होती है, मतलब मैं तंद्रा की अवस्था में होता हूँ या पूर्ण रूप से मेरी नींद खुल जाती है, तो नाग कन्या मेरे सामने में होती है। नाग कन्या वाला अनुभव स्वप्न में नहीं हुआ था। जैसे ही रात को मेरी नींद खुली थी तो आंखें खुलते ही नाग कन्या मेरे मुंह के बिल्कुल सामने थी। वो अनुभव कुछ ऐसा था, तो मैं उसे देखकर बहुत ज़्यादा डर गया था, लेकिन बहुत ज़्यादा चमकीला उनका चेहरा था। लेकिन माता पराशक्ति वाला जो अनुभव मुझे घटित हुआ था वो स्वप्न में ही चल रहा था, और रात को जैसे ही मेरी नींद खुली तो वो जो स्वप्न था मेरे आंखों के सामने घटित हुआ। मतलब जो माता पराशक्ति हैं वो मेरे चेहरे से लगभग 2 मीटर की दूरी पर थी। और थोड़ी देर उनको देखने के बाद मैं अचानक से इतना डर गया था कि मैं अपने मंदिर की तरफ को देखने लग गया, और मैं हनुमान चालीसा का पाठ करने लग गया। मैं दोबारा उधर को नहीं देख पा रहा था, मैं इतना डर गया था, क्योंकि माता पराशक्ति का तो तेज बहुत ही ज्यादा है। हालांकि जो नाग कन्या थी वो तो मेरे को देखकर हंस जैसा रही थी, लेकिन जो माता पराशक्ति मेरी तरफ को देख रही थी, मतलब वो कुछ ऐसे देख रही थी कि मैं ज्यादा देर उनकी तरफ को देख ही नहीं पाया। मतलब 3 सेकंड भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा मैं एक दूत को देखकर भी डर गया था, क्योंकि मैं भी साधना के क्षेत्र में बिल्कुल नया नया था।
मुझे एक स्वप्न आता है और जो मेरी खिड़की होती है, खिड़की के बाहर से एक इंसान मुझे देख रहा होता है, मुझे सोए हुए देख रहा होता है और मैं उसे नहीं पहचान पाता हूँ। मैं उसे कोई थर्ड पार्टी समझता हूँ या फिर कोई नेगेटिव ऊर्जा समझता हूँ। तो वो पता है क्या बोलता है, मैं भी शक्ति हूँ, मैं भी शक्ति हूँ। उसकी ऐसी बातें सुनकर मेरे अंदर क्या चला कि ये मुझे चैलेंज कर रहा है कि मतलब मैं भी शक्ति हूँ, तू मुझसे पंगा ले। और मैं तो फिर मैं हूँ, हनुमान जी के साथ मेरा भाव या फिर माता पराशक्ति के साथ मेरा जो भाव है वो बहुत ही ऊपर लेवल का होता है। तो मेरा मनोभाव उसके वचन सुनकर इतना ज्यादा गुस्से में हो गया कि मैंने सोचा कि ये मुझे चैलेंज कर रहा है, मैं भी शक्ति हूँ बोल रहा है। तो मैं उससे लड़ने पर उतारू हो गया था। उसके बाद जो वो दूत महाराज थे वो दूर चले गए थे, मतलब बहुत तेज उन्होंने दौड़ लगाई थी। बाद में मुझे पता चला कि जो मेरे सामने आकर मैं भी शक्ति हूँ, मैं भी शक्ति हूँ बोल रहे थे, वो तो कोई दूत महाराज थे। आपने भी अक्सर देखा होगा, अगर आप माता पराशक्ति के धामों के कोई वीडियोस देखते होंगे या फिर बालाजी दरबार के कोई वीडियोस देखते होंगे, तो वहां पर जो दूत होते हैं वो बहुत ही एनर्जी से कहते हैं जय श्री राम, जय श्री राम। या फिर माता पराशक्ति के अगर कोई दूत होते हैं तो वो भी बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ बोलते हैं। तो वो जो दूत महाराज थे बहुत ही ज्यादा एनर्जी के साथ मैं भी शक्ति हूँ, मैं भी शक्ति हूँ ऐसा बोल रहे थे। मुझे ऐसा लगा कि ये मुझे चैलेंज कर रहे हैं और मैं और भी ज्यादा उग्र हो गया और मैं उनसे लड़ने को तैयार हो गया था। सपने की बात आपको मैं बता रहा हूँ। और माता पराशक्ति को मैंने खुली आंखों से देखा है। पहले वो स्वप्न में मुझे दिखाई पड़ रही थी और जैसे ही रात को मेरी नींद खुली, मेरी आंखें खुली तो मेरे सामने में थी और 3 या 3.5 सेकंड से ज्यादा मैं उनको देख नहीं पाया। मैंने अपनी नजरें हटा ली थी, मैं आपको सच बता रहा हूँ। मेरा ये बताने का मतलब ये है कि अगर आपको कोई इस तरह के एक्सपीरियंस होते हैं जहां पर कोई इंसान जैसा आकर आपके सामने स्वप्न में बोलता है जय श्री राम बोलता है या फिर मैं भी शक्ति हूँ बोलता है, तो आप उसे कोई अपना विपक्षी मत समझ लेना, जैसे कि मैंने समझा था। क्योंकि सूक्ष्म जगत में हर तरह की वैरायटियां पाई जाती हैं, सिद्धि मार्ग में तो हर तरह की वैरायटियां पाई जाती हैं। कुछ दूत तो बिल्कुल हम इंसानों जैसे दिखाई पड़ते हैं, कुछ दूत प्रकाश पुंज जैसे होते हैं, कुछ पशु पक्षियों की तरह होते हैं। मतलब उनका जो आकार होता है वो तो कुछ भी हो सकता है, इंसान जैसा भी हो सकता है, पशु पक्षी जैसा भी हो सकता है, किसी भी रूप में आकर वो रह सकते हैं। और कुछ जो सिद्धियां होती हैं उनके पास सिर्फ इतनी ही शक्ति होती है, वो इंसान का रूप धारण नहीं कर सकती हैं। वो सिर्फ कीड़े मकोड़े पशु पक्षी इतना ही रूप धारण कर सकते हैं। इंसानों का रूप धारण करने वाली शक्तियां थोड़ा अलग स्तर की होती हैं। एनीवेज, फिर से पहाड़ों के घनघोर जंगल और रात होने लगी है। मुझे तुरंत 5 मिनट के अंदर यहाँ से निकलना पड़ेगा। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं इस चैनल को तो कम्युनिटी पोस्ट में आपको एक QR कोड देखने को मिलेगा, स्वेच्छा से आप सपोर्ट कर सकते हैं। और अगर आप सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं या फिर एक सिद्ध गुरु प्राप्त करना चाहते हैं तो इस विषय पर मैंने बहुत सारे वीडियोज बना चुका हूं। आपको सिद्धि मार्ग वाली प्लेलिस्ट चेक करनी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जय मां पराशक्ति।